आपके यहाँ कोई बड़ा नेता हो अगर, मतलब जो प्रभाव रखता है, कोई उसका लॉयलिस्ट है, आपको नहीं लगता बीजेपी में वो उसको दिला सकता है? एक सेकंड, ऐसा ये बोल देंगे अनलेस वो क्राइटेरिया मैच करे नहीं होता। मैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनाव हुआ, नाम कोई नहीं लूंगा। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, मैं संगठन मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश में बैठा था, उनके पास एक बड़ी लिस्ट थी, मैं नाम लेकर कहूंगा, मैंने कहा क्या लिस्ट है भाई साहब, उसमें नाम मेरे परिचय के नाम नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी अमित जी की लिस्ट है, इन लोगों को किस तरह से समायोजित करो, इनको हम एमएलए का टिकट नहीं दिला पाए। अमित शाह की लिस्ट को एमएलए का टिकट नहीं दिला पाए, क्यों नहीं दिला पाए? क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। इनको एमएलसी में अच्छे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, समाज के साथ काम करते हैं, लेकिन वहां पे समीकरण नहीं बैठी, उनके लोग समायोजित। मतलब आप कह रहे हैं कि अमित शाह भी टिकट नहीं दिला सकते, अगर वो विनेबिलिटी नहीं है, अगर वो सर्वे में नहीं आया, पैनल में नहीं आया, उसकी विनेबिलिटी नहीं है, कास्ट की इक्वेशन नहीं बैठ रही है, अपोजिशन ने क्या कैंडिडेट खड़ा करा है, उसकी मेरिट नहीं है, उसका विरोध है लोकल पार्टी में, उसको टिकट नहीं मिलेगी। भाजपा में जोक चलता है कि भाजपा में टिकट कैसे मिलता है, पुराना जोक चलता है, अडवाणी जी ने कहा तो जिले का टिकट है, जिले पे गया करे नहीं तो संगठन का टिकट है, संगठन पे गया तो प्रदेश अध्यक्ष का टिकट है, वो घूमते घूमते करना, किसी ने तो अडवाणी जी का टिकट है, वो फिर वापस आ गया। भाजपा में टिकट कैसे मिलता है ये पता लगा लें, पार्टी का टिकट है, पार्टी का टिकट है वो, जब और तक मैं आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का टिकट है वो। देखिए, हम लोग की मूल चर्चा जहां से शुरू हुई, ये एक सैद्धांतिक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से आप आकलन कीजिए, अगले कल भी आकलन कीजिए, मेरे बिना कीजिए, कि भाजपा विपक्ष में इतने साल रही, ज्यादातर विपक्ष में रही, क्यों भाजपा स्प्लिट नहीं हुई इतनी बार जितनी बार कांग्रेस जो सत्ता में रहकर स्प्लिट हुई? वो सैद्धांतिक प्रिंसिपल भी है, क्योंकि लोग कमिटेड है आइडियोलॉजी के प्रति, तो वो आइडियोलॉजी के नाम पे भी नहीं छोड़ते। और दूसरी बात यह है, और आइडियोलॉजी खींचती है दूसरों को, और दूसरी बात यह है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, यहां पर फैमिली रन अप्रोच के प्रति कितनी घृणा है ये आप समझ भी नहीं सकते। जो मेरिट जिसका है उसको ही मिले। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। भाजपा अगर एक कंपनी होती है, कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हो सकते हैं या फैमिली रन कंपनी की तरह चल सकती है। भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो एक नियम कायदे होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, परफॉर्मेंस पे बेस्ड इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें भाजपा। सर फाइनल कमेंट आपका, वो थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा सर। जो जितनी बातें अपनी पार्टी की तारीफ में कह रहे हैं, तारीफ नहीं है, हकीकत है भाई साहब। आप तारीफ को इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, वो आज भी वैसी है या कुछ डाइल्यूट हो गई है? नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूं, देखिए समय के हिसाब से मैं खुद कहता हूं कि कोई भी विचारधारा भी बदलती रहती है, लेकिन एक मोटे तौर पर जैसे मैंने कहा वामपंथ और दक्षिण पंथ, ये दो चीजें, राइट और लेफ्ट, ऐसे हैं जहां विचारधारा भी है, संगठन भी है, लेकिन समय के हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, 28 कैरेट का जेवर नहीं बनता। राजनीति में अगर आप हैं तो कुछ रागा, कुछ वो फला चीजें मिलानी पड़ती है, बिल्कुल मिलाना पड़ता है, बिल्कुल सही, वो सबका साथ है, वरना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आदर्श, इसीलिए अजीत पवार भी चाहिए। देखिए वो हमारी पार्टी, देखिए ऐसा सुनिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है भाई साहब, वो हमारा अलायंस है। अलायंस तो मुझे लगता है कि इस देश को चलाने में 140 करोड़ के अलायंस के साथ मोदी जी चल रहे भाई। इस देखिए ऐसा सुनिए, सत्ता में आने के लिए 272 चाहिए, सरकार चलाने के लिए हमको 543 चाहिए। मोदी जी तो हर एक सांसद के साथ अलायंस में, तो कहां अजीत पवार को देख रहे, तो हमारे साथ अलायंस में राहुल गांधी भी आने चाहिए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनकी भी तो सहायता चाहिए देश चलाने में। सरकार चलाना और देश चलाना है दो अलग चीज है। अजीत पवार जी हमारे साथ देश चलाने में साथी है, वैसे राहुल गांधी भी है, इसमें क्या है? राहुल गांधी साथी है आपके? हम तो उनको साथी मानते हैं, देश की इस यात्रा में हम साथी मानते हैं। वो किसके साथ है अभी? वो सुरोज के साथ। इसीलिए समस्या ये, इसीलिए 5वीं लाइन में बिठाया था आपने उनको। अरे भाई साहब ऐसा है, सुनिए, एथलीट्स के साथ बैठना, अच्छा एथलीट्स के साथ बैठना क्या करूं? नहीं सौरभ जी, एथलीट्स के साथ बैठना अपमान मानते हैं। एक्सप्लेनेशन। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहां कौन बैठता है लोकतंत्र में जनता तय करती है। मोदी जी को जहां बिठाना है, ऐसे करने से और आंख मारने से नहीं उठेंगे। जनता जब तक नहीं बोलेगी तब तक मोदी जी वहीं बैठेंगे और वहां आप बैठेंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं की अगर कोई लिस्ट बनेगी तो उसमें शहजाद पूनावाला का नाम होगा, क्योंकि इनकी विट, इनकी हाजिर जवाबी, कोई जवाब नहीं, लाजवाब कर देते हैं। बहुत बहुत सर, बिल्कुल सर, मैं भी जाता हूं सर, बिल्कुल एक लाइन नहीं, एक लाइन, हाँ पे एक लाइन। ये गंगा की तरह हैं जो गोमुख से चल करके गंगा सागर तक आती है, और कितने हजार नाले और दूसरी नदियां होती हैं, लेकिन वो गंगा ही रहती है। ठीक है सर। तो भाजपा इनके हिसाब से भाजपा ही रहेगी, वो एक पार्टी है, बहुत सारे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ले चलना है। चलिए ठीक है। अब उसका फायदा होता है, नुकसान होता है। भाई गंगा प्रदूषित भी तो होती है ना, तभी आजकल हमारी यहाँ स्कीमें चलती हैं, वो इनके हाथ में, सफाई हो जाती है उसकी।